अकुपाराय बृहते नमो मंदलमस्ते भूत सिंहाय। आप ही नृसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद भक्त की रक्षा किया है। वामनाय नमस्तुभ्यं कांत त्रिभुवनाय च। आप ही वामन का रूप धारण करके राजा बलि के अभिमान को दूर किया और आप ही परशुराम होकर के उद्दंड क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से हटा दिया। नमो भृगुणाम पतये दिप्तच्छत्र विनच्छते नमस्ते रघुवरयाय रावणान्तकराय च। आप ही महाराज राम के रूप में आकर के रावण जैसे पापी का वध कर दिया। और जानते हो बड़ा दिव्य कथी, देखिए भागवत जी की कथा, कि नमो बुद्धाय दैत्य दानव मोहिते। दैत्यों को अलग करने के लिए जो दुष्ट है, अधर्मी है, पापी है, उसी में घिसे हुए हैं, उनको अलग करने के लिए भगवान का बुद्धावतार हुआ और बौद्ध मत का एक नया निरूपण कर दिया और उसी में सब लोग अलग हो गए अपने आप से। ये सब नरक में जाने वाले, क्योंकि उनको अलगाने के लिए भगवान का बौद्धावतार हुआ ही था, क्योंकि एक साथ में मिल गए थे। भाई जैसे दूध पानी एक में मिल जाए तो क्या प्रक्रिया, क्या करना चाहिए? दो रास्ता है, चाहे उसको आग पे रख दो तो पानी गल जाएगा, दूध बच जाएगा, या कोई हंस हो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो जब प्रणाम किया और तब भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके माया को इशारा किया कि इनको पूर्ण ज्ञान न होने पावे, नहीं तो भगवान मान लेंगे, मथुरा में लीला बाधित हो जाएगी। और अक्रूर जी प्रार्थना किए, प्रभु आयासे भवतो गेहं अहमार्य समन्वितः। हमारे घर चले चलिए नाथ, हमारे घर को मंदिर बना दो। भगवान कहे चाचा आपके घर चलूंगा, लेकिन यदुश्चक्रद्रुहं मत्वा वितरिष्ये सुहृत्प्रियं। पहले यदुवंशियों का जो विरोधी है मामा कंस, उसको ठिकाने लगा करके तब आपके यहाँ आऊंगा, इसके पहले मैं कहीं पानी नहीं पीऊंगा। आगे बढ़े, सुखदेव जी कहते हैं कि पूरी मथुरापुरी को खूब सजवाया है कंस। ददर्शताम स्फाटिकतुंग गोपुरम द्वारम बृहद्धेम पटाकतोरणम। बड़ा सुंदर सजाया है, इत्र का फव्वारा चल रहा है, चारों तरफ गम 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 मथुरापुरी महक रही है। भगवान गए घूमते हुए, बालों ने मजाक में कहा कि कन्हैया सब मामला बिगड़ गया भैया। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ के लोग देखे कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हुए, अब हम लोग वही गाय चराने वाला वस्त्र पहन के चले आए, मामला सब बिगड़ गया, क्या करें? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मामा कंस का घर है, अभी बढ़िया वस्त्र दिलाएंगे। और तब तक देखा कि एक धोबी बहुत बड़ा गट्ठर लेकर के सब धोबी लोग आ रहे हैं उसके साथ। कृष्ण भगवान का ओ रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदात्रजा। धोबी मामा, मामा कहते ही मां तो नाराज हो गया है, कैसे हमको मामा कह दिया? अरे कहा भैया हमारे जो आपके यहाँ के राजा हैं कंस, वो हमारे सगे मामा हैं, तो आपको भी मामा कह दिया। जान गया धोबी कि कृष्ण यही है, इन्हीं को मरवाने के लिए बुलाया गया है। इतना बिगड़ा, कहा कि यातास बालिसा मैवम प्रार्थम यदि जीविसा। अरे एक आध 2 मिनट तक जीना चाहते हो तो जी लो। अरे पतंति घंति लुम्पंति दिप्तम राजगुणानि वा। गाय जंगल में गाय चराने वाले और राजसी वस्त्र पहनने का स्वप्न देख रहे हो? जो काम महाराज कंस करने के लिए बुलाए उसको हम यही कर दे क्या? भगवान सोचे कि रामावतार में भी इसने ऊट पटांग बोला, उस समय तो मैं मर्यादा में था। जब भगवती जानकी गर्भवती थी तो यही बोला था कि मैं राम नहीं हूं, तो इतने दिन रहन छोड़ने के बाद उसका सर अलग हो गया, गिरा मर गया। गट्ठर छोड़ के जितने धोबी थे सब भागे, करी एक हाथ मारने से ये दशा हो रही, और मारेंगे तो क्या होगा? ग्वाल बाल हंसने लगे। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया ये वृंदावन नहीं, तो जिसको देखो उसको मार देता है, जिसको देखो उसको पकड़ लेता है। ग्वाल बालों ने कहा भैया बोलो मत, यहाँ के लोग तो गुब्बारा है, गुब्बारा। कितना हम लोग कुश्ती लड़ते थे, मारपीट करते थे, कुछ नहीं होता था। एक हाथ धीरे से मारा, देखो मर गया। ग्वाल बालों को जरा सा डर नहीं लग रहा कि कंस के नौकर इनको मारने से क्या होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल मस्त है। अब सब कपड़े को भगवान ने कहा अपने अपने नाप का पहन लो। अब राजा कंस के दरबार के सब मोटे तगड़े लंबे चौड़े और बेचारे ग्वालिया ग्वाल बाल छोटे छोटे पतले दुबले। ये जब पहन लिए कपड़ा तो जैसे रोड पे साफ करने वाला फैशन चल जाए, पूरा रोड बटोरते हुए चल रहा है। धोबी देखा का नया फैशन कहाँ से आ गया, पकड़े हुए तब रोड साफ होता जा रहा है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया बड़ी बदनामी हो रही है, पकड़ा तब पर भी मिट्टी चल रही है साथ साथ में। तब तक देखा दर्जी
बिना कहे वो स्वयं भगवान को बुला लिया, कहा वासित्वात् प्रिय वस्ते कृष्णम संकर्षणस्तथा। महाराज अगर आप मेरे ऊपर दया करें तो मैं कपड़ा ठीक कर दूं। भगवान का ठीक करो, तो अपने आप से दर्जी ने वो कपड़े को काट पीट करके ठीक नाप का बना दिया। तो भगवान प्रसन्न हो गए। तस्य प्रसन्नो भगवान पादात सारूप्यमात्मनः। प्रसन्न होकर कहा, बोल बेटा क्या चाहते हो? दर्जी हाथ जोड़ के कहा, महाराज धोबी को क्या दिए हो सब हमको पता है, अब कृपा बनाए रखो, बस बहुत मिल गया। भगवान ने कहा, नहीं, मेरे को तुझको मेरी सारूप्य मुक्ति मिलेगी और लक्ष्मी रहने का आशीर्वाद दिया। कहीं भी भगवान गए नहीं है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि ततः सुदाम्नो भवनम, वहीं पास में सुदामा जी का मकान था। सुदामा, ये सुदामा माली है, माली जो फूल बनाता है। ग्वाल बालों का, ब्रजवासियों का एक फैशन है, बड़ा बढ़िया, ब्रज में जाकर के देख लीजिए, माला पहनने की बहुत शौकीन। जब कपड़ा नाप हो गया, कहा भैया कन्हैया बड़ा सुंदर है यार, बढ़िया कपड़ा तो मिल गया, एक कमी और रह गई है। कहा क्या? कहा बिना माला का मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। वृंदावन बिहारी भवन में जाके बैठिए, थोड़ी देर आप देखिएगा, तो ग्वाला जब आएगा, ग्वाल बाल आएगा शौकीन, तो माला तो उसको कोई पहनाता नहीं, माला तो पहनाया जाता है कोई जब होता, तो अपने हाथ ही माला खरीद के लाएगा, जय हो वृंदावन बिहारी लाल की माला दिखाएगा और प्रसाद बना के पहनने का। इतने शौकीन है माला के। भगवान से कहा कि बिना माला का मजा ही नहीं आ रहा है। तब तक कहते हैं कि ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमत हो। भगवान पूरी ग्वाल मंडली के साथ सुदामा नाम के माली के यहाँ चले गए। माली देखा, इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, कहते हैं कि तौ दृष्टा सा समुत्थाय ननाम शिरसा भूमि, बार बार भगवान के चरणों में लेप लेप के प्रणाम कर रहा है। प्रसन्न हो गया भगवान को देख करके। तो भगवान ने कहा, भैया ठीक है, तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, लेकिन माला पहना दो, मोटी वाली माला। कृष्ण भगवान के बलराम जी को पहनाया। जितने ग्वाल बाल है, बाबा जरा एक इधर भी, बाबा जरा एक इधर भी, पूरा का पूरा माला सब पहना। भगवान इशारा करे बस करो, लेकिन कौन माने। अब माला पहन लिए तो ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया मामा कंस के पास चलने में एक दिक्कत और हो रही है, सब मामला तो चकाचक होता जा रहा है। अब कहा कमी क्या है? कहा मस्तक में बढ़िया तिलक लगा हो। ब्रजवासी को देखो, पूरा आधा मोहना तक चंदन लगाते हैं, पोती पोती थोड़ा सा मुंह बचा रहता है, थापक थौआ कहते हैं, इतना ज्यादा चंदन लगाएंगे कि मुंह केवल बचा रहता है, सब चंदन पोत लेते हैं। कन्हैया थापक थौआ चंदन लग जाए बस मजा आ जाए। और तब तक जा रहे थे तो कहा कि एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी स्त्री जा रही थी, बड़ा सुंदर चंदन अंगराग लिए हुई थी, महक रहा था। भगवान उससे कह रहे हैं कि सुंदरी कह दिया भगवान ने। देहिया वयोरंग विलेपमोत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। ऐ सुंदरी, तुम कहां जा रही हो? कुरूपा है, 3-4 जगह से टेढ़ी है, इसको तो जीवन में कोई सुंदरी कहा ही नहीं है। और आज जिनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, किसी के ऊपर वो सुंदर हो जाए, वो त्रिकुब्जा को सुंदरी कह के जब संबोधन किए तो प्रसन्न हो गई। और भगवान का एक वादा है, क्या? कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। इसीलिए संसार में कहीं न कहीं से रिश्ता से भगवान बांध देते हैं। इसका कोई नहीं रहा आज तक इस त्रिकुब्जा का, इसलिए भगवान ने सुंदरी कह करके संबोधन किया कि आज मैं आया हूं तुमको सुंदरी बनाने के लिए। अभी तक तूने अपमानित रही, अपमान सहती रही, मुड़ करके प्रसन्न होकर के भगवान को देखी, गदगद हो गई और देखा तो भगवान परम सुंदर है। तो कह रही है, भगवान पूछे कि सुंदरी तुम कौन हो, कहां जा रही हो, क्या काम करती हो? अपना परिचय बता रही है कि दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेपकर्मणि। त्रिवक्र नामा है महाराज, मैं 3 जगह से चेनू, इसलिए लोग हमको त्रिकुब्जा कहते हैं, कुबरी कहते हैं। और मद्भावितम भोजपते रति प्रियम, मेरा बनाया हुआ चंदन अंगराग भोजराज कंस को बड़ा पसंद है, इसलिए मैं कंस को लगाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन महाराज अगर आप बुरा न माने तो बिना युवाम को नतमस्त दरहती, अपने आप से कह दिया
दिया कि महाराज अगर आप नाराज न हो तो मेरा मन कह रहा कि चंदन मैं आपके मस्तक पे ललाट पे लगा दूं। भगवान का यही तो चाह रहा हूं, लगा और तुरंत हाथ लगाए। सब ग्वाल बाल मौसी जरा हमको भी, भाभी हमको भी, सब लगवा लिए। और भगवान अपने मन में सोचे कि अब तो इसको कुछ देना चाहिए क्योंकि हमको चंदन लगा दिया है। तो भगवान ने प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिरा नाम, प्रसन्न हो गए त्रिकुब्जा के ऊपर और पैर से पैर जब दबाया। श्लोक सुन लीजिए, श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम। बिना प्रमाण की कथा सुनने से पुण्य नहीं होता है। और इसलिए हम बार बार इस कहते हैं, व्यासपीठ से कह देते हैं कहीं कहीं कि हमारा मोक्ष हो या ना हो, मैं अपनी गारंटी नहीं बता सकता हूं कि हमारा मोक्ष हो ही जाएगा। हमारी दुर्गति हो सकती है, लेकिन हमारे द्वारा कही हुई कथा जो श्रीमद् भागवत को श्लोकात्मक कहते हैं, अगर उसको कोई गहराई से समझ लिया तो उसका उद्धार होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जो है, भागवत भगवान है और वेद व्यास भी भगवान उनकी रचित महामंत्र को बोल करके सुनाना चाहता है। तो प्रमाण से होना चाहिए। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयाग। सब जगह नहीं तीर्थराज प्रयाग बनेंगे, वहीं बनेंगे। प्रमाण है, वेद में शास्त्र में सब में बताया गया है। प्रसन्न हो गए और अब भगवान ने पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे, पैर से पैर को जब दबाया तो ग्वाल बाल कहे कन्हैया जोड़ी बड़ी बढ़िया लग रही है, तू भी त्रिकुब्जा है, 3 जगह से टेढ़ा है, ये त्रिकुब्जा है, जोड़ी फिट बन रही है, माला डाल इसके गले में। मजाक कर रहे हैं, किसी के साथ विवाह कर लो। भगवान हंस रहे हैं, देखो इन लोग मजाक कर रहे हैं। कहा पकड़िए चुप के ध्यात्म मुदनी मदन मच्युतः। भगवान उसके मुंह को पकड़ करके धीरे से झटका मारे। सुखदेव जी कहते हैं कि ततो रूप गुण उदार्य संपन्ना प्राह केशवम। जरा से झटका मारे, वो त्रिकुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी रहने वाली है, परम सुंदरी बन गई। उसको देख करके उर्वशी आदि अप्सराएं शर्मा जा रही हैं, इतनी सुंदर बन गई है। तुरंत ही जब मुखमंडल अपना देखा तो सोच रही करी मैं तो बड़ी सुंदर हो गई हूँ। भगवान के दुपट्टा को पकड़ लिया और कह रही है कि एहि वीर गृहम्यामो न त्वाम त्यक्तुम होत्सहे। हे वीर, हे कृष्ण भगवान, अब आप हमारे घर में चलिए क्योंकि त्वयोन्मथित चित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ। आपने मेरी चित्त वृत्तियों को मथ दिया है कन्हैया, इसलिए मेरे घर पे चलिए। भगवान कहे देखे देवी, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं मामा कंस के यहाँ जाऊंगा, तब फिर दूसरा काम करूंगा। इसके बाद भगवान घूमने के लिए गए तो एक धनुष दिखाई दिया। देखिए कथा को हम पूरा करते चलेंगे, पूरा सोचेंगे कह लें। और वास्तव में एक कथा को अगर गहराई से समझ लो तो बस जीवन का समस्त जो बात है वो पूरा हो जाएगा। वही चढ़ा दीजिए, वही कई बार बताया जा रहा है, वही चढ़ा दीजिए। कहते हैं यहाँ कंस के यहाँ भी एक धनुष है, रामावतार में राजा जनक के यहाँ भी धनुष है। राजा जनक के यहाँ धनुष है, कंस के यहाँ धनुष है, लेकिन दोनों धनुष में अंतर है। जो धनुष तोड़ेगा उसी को लक्ष्मी मिलेंगी, सबको नहीं मिल पाएंगी। लक्ष्मी का पुत्र वही बनेगा, लक्ष्मीवान वही बनेगा जो दोनों में से कोई भी धनुष तोड़ दे। वहां रामावतार में कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। तमक की ताक की तक किसी वधानुधार कोई नहीं तोड़ पाया। और यहाँ अंतर यह है कि राजा जनक मना रहे हैं कि मेरी धनुष को कोई तोड़ दे, और कंस सोच रहा है कि अगर मेरे धनुष को कोई छीन लिया तो ठीक नहीं होगा। नौकर रखा हुआ है। अब विस्तार बाद देखिए, यहाँ कथा देखिए। कहते हैं भगवान बलराम जी के साथ में जब गए तो धनुष देखा